अस्सलाम वालेकुम। अज़हर महमूद साहब पाकिस्तान आ गए हैं और उन्होंने आज मीडिया से बात की है। वही जो पुरानी बातें हमारे लोग करते हैं। जी हमारी ओपनिंग स्टैंड बड़ी ज़बरदस्त है। आमिर और अमाद के आने से हमारी बॉलिंग अटैक जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो गया है। टीम में जो रोटेशन पॉलिसी है वो रहेगी। बाबर आजम भी रेस्ट कर सकते हैं। इस किस्म की उन्होंने बातें की। हमारी टीम बड़ी ज़बरदस्त है। T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकती है। ठीक है ना। और मतलब कॉम्बिनेशन की उन्होंने कुछ बातें की। ये बातें लोगों की नज़र में बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये लोग क्यों आते हैं इंग्लैंड से यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ क्यों आते हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूँ क्यों आते हैं। अज़हर महमूद हो गए या और जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड नेशनैलिटी है जिनके पास, जो पाकिस्तान से खेले और बाहर चले गए। क्यों जाते हैं ये बाहर? मेरी क्या किसी से दुश्मनी है? मैंने क्या जितने भी नेशनलिटी हमारे पाकिस्तान के प्लेयरों ने ली हुई है, क्या मेरी दुश्मनी है? क्या मेरी जायदादें ली हुई उन्होंने, या मैंने उनके पैसे लेके भागा हूँ? नहीं, मैं रूल्स की बात करता हूँ। जो मुझे एक समझ आती है कि यार एक रूल होता है किसी चीज का, अगर उसको तोड़ोगे या मेरिट नहीं होगी तो आपका इदारा हमेशा बर्बाद हो जाएगा। अगर ये जितने भी हमारे इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं जो नेशनल हुए हैं वहां पे, अब कितने भी क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ प्लेयर्स लोग ऐसे लगे हुए जिन्होंने शादियां की हुई हैं बाहर, फैमिलियां बाहर रह रही हैं, खुद क्रिकेट बोर्ड में लगे हुए हैं। काफी लोग ऐसे हैं, कुछ अंडर 19 में लगे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान टीम में आगे लग जाते हैं। अगर इन सब में इतना टैलेंट है, इतनी एबिलिटी है, तो ये क्यों नहीं इंग्लैंड की इंग्लैंड की टीम में जाते? अगर इतने ही इनमें देखो, मैं क्यों ये बार बार वर्ड यूज करता हूं कि ये नेशनैलिटियों वालों को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए। ये लोग एक जबरदस्त सिस्टम में जाके रह रहे हैं पिछले कोई 15 20 25 साल से। ठीक है, जब आप इतने जबरदस्त सिस्टम में रहते हैं जहां पे आपको रोजगार का कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बीवी बच्चे, आप हर चीज जबरदस्त, आपको कोई टेंशन नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, हर चीज जबरदस्त चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, फैसिलिटीज ही फैसिलिटीज है। मैं भी 14-15 साल इंग्लैंड जाके लीग क्रिकेट खेल के आ चुका हूं। मैंने भी देखा बड़ा जबरदस्त सिस्टम। आप शॉपिंग करने जाते तो आप तंग नहीं होते। किसी लाइन में खड़े हुए थे किसी शॉप में, आप प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है सब कुछ। मतलब जिंदगी गुजारने का एक जो सही बंदा कहता है ना, सुकून की जिंदगी, इंसानों को जो हक दिया जाता है, जो उनका हक है, वो हमें इंग्लैंड, अमेरिका, इन जगहों, बाहर के मुल्कों में नजर आता है। जब आप लोग इतने जबरदस्त सिस्टम में रहते हो तो यहां क्यों टांगे अड़ाते हो? फिर क्यों यहां पाकिस्तान क्यों आने की कोशिश करते हो? क्योंकि आप लोग सारे तो चले गए वहां पे। कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, काम यहां करते हैं, फैमिलियां भी वहां पे हैं। कितने क्रिकेटर्स ऐसे हैं, बोर्ड में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिलियां बाहर और नौकरियां कर रहे हैं बोर्ड में। तो इनको कोई क्रिकेटर्स को वहां कोई लोगों को घास नहीं डालता, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई कंट्री उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं देगी जो उनकी कंट्री में आके नेशनल हो जाता है। ठीक है, कंट्री किसी भी आप दूसरी कंट्री में जाके जब नेशनलिटी लेते हैं ना, तो वो आपको नेशनलिटी इस वजह से देते हैं कि आप यहां पे रहें, काम करें। ठीक है, अगर आपने इतना अरसा काम किया तो वो एक आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक वो करते हैं कि यार इतना अरसा काम किया, अब रहा है, इसको हम नेशनलिटी दे देते हैं, चलो जी यहां पे रोजगार अपना कमाता रहेगा। लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि क्रिकेट के अंदर हम अपने लोगों को ओहदे दें, अपने लोगों को टीम्स में लेके आए। क्या हमारे जितने वहां पे लड़के गए हुए हैं जिन्होंने जो नेशनलिटी जिनको लीव मिली हुई है, क्या उन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं किए हुए? सब कुछ किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ, सबने कोचिंग कोर्सेज किए हुए, लेवल 3 भी किया हुआ, किसी ने लेवल 2 किया हुआ, किसी ने लेवल 4 किया हुआ। तो जब इतना कुछ किया हुआ है
तो फिर इंग्लैंड की टीम में तो आराम से जाना चाहिए। वहां पे इतनी आसानी से इनको जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से सीवियां फिर यहां फेंकते हैं ये। और सोने पे सुहागा हमारा थका हुआ क्रिकेट बोर्ड, जो भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो इन नेशनलिटियों वालों को सबसे पहले आके नौकरियां देता है। और हमारे लोग ये समझते हैं, जो यहां पे 15-20 साल से जो काम कर रहे हैं, उनको ये समझते हैं ये बेवकूफ हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये क्या पाकिस्तान में 15-20 साल से कोचिंग कर रहे हैं। जो बाहर से आता है, क्योंकि हम उनके दुम के पीछे लगे हुए हैं। जो गोरा करता है हमने वो करना है, जो वो है। अब आपने देखा नहीं है, जिस तरह दूसरे क्रिकेट खेलते हैं हम उस तरह क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं। जो वो चीज नहीं करते हम वो करने की कोशिश करते हैं। ओ भाई, वो अपने सिस्टम के हिसाब से चीजें वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि उसमें कामयाब भी होते हैं। हमारा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। हम अपने सिस्टम में रह के मेरिट नहीं ला सकते, तो हम उनका सिस्टम कैसे अपने डोमेस्टिक में ला सकते हैं या बोर्ड में ला सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे लोग जो हैं अपने लोगों को ही जीरो समझते हैं, इसीलिए ये नेशनलिटियों वाले सीवियां डालते हैं और ये भागते हुए आते हैं या नौकरियां करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं ये जितनी भी बातें हैं ना, ये सब मैं लोगों से आज कर रहा हूं। जो लोग मुझे कहते हैं ना बार बार कि यार नेशनलिटी ये वो फलाना, मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब इनकी नौकरियां खत्म होती हैं, ये क्यों भाग जाते हैं बाहर? क्यों भाग जाते हैं? सारे भाग जाते हैं बाहर। इसको मैं चले भागना भी नहीं बोलूंगा, अपने घर चले जाते हैं वापस। जाओ, उनका रहन सहन है अब, जो कि ठीक है, इसमें क्या गलत बात है। आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए, आपको कुछ नहीं मिला, दूसरी मुल्क की आपने नेशनलिटी ले ली। क्या दुनिया नहीं कर रही इस तरह? दुनिया नहीं करती, दुनिया करती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती, इसमें क्या गलत बात है? अगर आप अपने लोगों को वैल्यू दें, अपने लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, ये लोग नेशनलिटी वाले पता क्या समझते हैं? मैं ये कहता हूं कि जी मैं ये कहता हूं कि ये हमारे लोग नहीं हो। भाई, किसने बोला ये हमारे लोग नहीं है? मैंने तो नहीं कहीं बोला अपने हमारे लोग नहीं है जो नेशनलिटियां लेके बैठे। मैंने ये बोला कि जी पाकिस्तान छोड़ के चले गए, अब इनका नौकरी करने का यहां हक नहीं बनता। हक उनका बनता है जो पिछले 20-20 साल से यहां नौकरी कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अजहर महमूद पहले भी बॉलिंग कोच बन चुके हैं, इनको दोबारा लेके आ गए क्योंकि इन लोगों को घास नहीं डालता इंग्लैंड की टीम में। वो जो अब्दुल रहमान है, जो असिस्टेंट कोच अभी कुछ दिन पहले या वर्ल्ड कप में थे, वो कहां गए हैं? कहां गए? वर्ल्ड कप ये असिस्टेंट कोच थे, क्यों नहीं कोच बने? वो उनको क्यों कोच नहीं बनाया गया? क्या प्रॉब्लम थी? क्या उस बंदे ने लेवल 4 कोचिंग कोर्स नहीं किया हुआ? क्या उस बंदे के पास 15-20 साल का कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है? हर जगह वो बंदा कोचिंग कर चुका है। मुल्तान सुल्तान की टीम का हेड कोच, टीम देख लो कहां पहुंची उसकी फाइनल में। तो क्या उस बंदे को कुछ पता नहीं है? हमने लाजमी है बाहर से लेके आना और उसको बना देना, वो तो चले जाएंगे वापस। मेरा सवाल ये है कि हम क्यों नहीं, अब मुझे एक चीज बताओ ना, वो इंग्लैंड से आया आज या कल, बैठ गए जी, आगे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बात की धड़ल्ले से, ये वो पैसा मिलेगा सबको, भाग जाएंगे वापस, नौकरियां खत्म, बस खत्म वापस। यार उनको किस चीज का प्रॉब्लम है? वो तो वैसी लाइफ स्टाइल बड़ी जबरदस्त गुजार रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यहां के लोगों को है। यहां के लोगों को ऊपर क्यों नहीं लाया जाता? जो बेचारा गर्मी में सर्दी में मर मर के पैसा कमा रहा है, महंगाई इतनी, खाने पीने के पैसे नहीं, मुश्किलात में हमारे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है, उनको क्यों नहीं ऊपर लाया जाता? मेरा सवाल तो ये है। आप उनको क्या समझते हैं? मतलब क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान में वो 20-20 साल नौकरियां करें, ओ जी क्या कोच है, ओ जी क्या है, लेकिन जब पाकिस्तान टीम की बारी आती है, जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बारी आती है, हेड कोच की बारी आती है, असिस्टेंट कोच की बारी आती है, हमारे लोग बिल्कुल फारिग, बाहर वालों को तरजीह दी जाती है। क्यों? क्या इंडिया में आपने नहीं देखा?
कौन है इंडिया में? रवि शास्त्री कितने अरसे से कोचिंग करते रहा है, राहुल द्रविड़ अभी कोचिंग कर रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण को रेडी किया जा रहा है। कभी वो ए टीम के साथ होते हैं, कभी अंडर 19 के साथ होते हैं, कभी मेन टीम के साथ भी हुए। जब राहुल द्रविड़ अगर रेस्ट करना, उनको लेके आ जाते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम सिस्टम ठीक करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब ये सारे मजे लेके चले जाएंगे बाहर, उसके बाद हमारे कोचेस के ऊपर उंगलियां, कहते हैं जी हमारे कोच तो किसी काम के नहीं है। भाई ये तो आप लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने, हमारे बोर्ड ने कभी इनको वैल्यू दी ही नहीं है। आप इनको वैल्यू देंगे, इज्जत देंगे तो होगा ना। उमर गुल अभी कुछ 2-3 सीरीज पहले वो बॉलिंग कोच थे, कहां गए उमर गुल? क्या उमर गुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं की हुई? क्या उमर गुल T20 का स्पेशलिस्ट नहीं था? क्या उमर गुल सिर्फ 1-2 सीरीज का बॉलर था, वो कोच? जब आप अपने लोगों को ये हाल करोगे तो क्या इज्जत होगी आपकी? सारे नेशनलिटियों वाले गुस्से में क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इन्होंने वापस वहीं जाना है। कोई ईद वहां पे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है वहां पे, सबने वापस भागना है। मेरा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से यह रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस तरफ भी नजर डालें, अपने लोगों को इज्जत दिलवाएं जो यहीं रहते हैं और यहीं काम करते हैं। ये छोड़ दें, इनको साइड पे करें बिल्कुल। दूसरी बात, मैं जब ये बोलता हूं कि फिक्सर्स टीम में आ गए हैं, ठीक है, मुझे बोला जाता है क्या फिक्सर? यार आप लोगों को नहीं पता ना, आप लोग तो सिर्फ ट्विटर पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, सब कुछ। और ये भाई, जब ये इंसिडेंट हुआ था ना 2010 का, मैं वहां पे था, टीम के साथ था। जो मैंने वहां पे देखा ना, आप लोग तो सिर्फ बातें करते हो, आप लोग को तो पता ही नहीं किसी चीज का। वो मोबाइल उठाया, ट्विटर पे कमेंट किया, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ओ जी ये आपको थोड़ी पता है। ये जो लोग कमेंट करते हैं ना उल्टे सीधे, इन्हीं लोगों की जिंदगी में जब इन्हीं से ही कोई ना कोई चीज गलत हो, इन्हीं के साथ कुछ गलत हो, और लोग कितनी आसानी से उनको कह दे चल पे क्या बातें कर रहे हैं, तो कितना हर्ट हो गए। आप फिर उन लोगों को जवाब देंगे, यार बस करो, तुम्हें कुछ नहीं पता जो मुझे पता है। तो इसी तरीके से मुझे पता है, ये फिक्सर्स ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया था। इन्होंने कितना अरसा झूठ बोलते रहे ये लोग, वहां बैठे ड्रेसिंग रूम के अंदर सुरतें पड़ते रहे हैं। इनसे जब पूछा गया, क्या नहीं जी असी तो कुछ नहीं किया, किधर घूम रहे हो यार? मैंने अपनी कानों से सुना है और आंखों से देखा है। तो जब ये सब कुछ मैंने देखा है, बस के ऊपर टमाटर पड़ते हुए देखे हैं, तो क्या मैं इनकी साइड लूंगा? मैं क्यों इनकी साइड लूंगा? मैंने ये तो कभी नहीं बोला कि इनको PSL मत खेलने दो, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट मत खेलने दो। मैंने हमेशा बोला है, इन फिक्सर्स की पाकिस्तान क्रिकेट में किसी ओहदे पे नहीं आना चाहिए, और आमिर साहब को पाकिस्तान टीम में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहां पे कोई इज्जत विज्जत नहीं है, कोई ये नहीं देखता। कोई भी क्रिकेट बोर्ड आता है वो ये नहीं देखता कि यार मतलब यानी इन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया हुआ है, हम रिटायरमेंट वापस दिलवा रहे हैं इनसे। कोई इस पे बात ही नहीं करता। मुझे समझ नहीं आती, एक एक बंदे को 6-6 नौकरियां मिली हुई। वो नासिर जमशेद साहब 7 साल बाद माफी मांग रहा है। वो माफी तो मांगेगा ना वो, क्योंकि वो तो भाग गया पाकिस्तान छोड़ के। कैसे भागा दुम दबा के? अब वो 7 साल बाद माफी मांग रहा है। वो तो सेटल हो गया वहां पे, अब वो सेट हो गया होगा वहां पे, उसने अपना लाइफस्टाइल सब सेट कर लिया। उसने माफी इस वजह से मांगी होगी क्योंकि उसको पता कि मैं भी माफी मांगूंगा, मैं भी पाकिस्तान आ जाऊंगा, क्रिकेट बोर्ड तो है ही ऐसा, रिएप करा देगा, मेरा भी कहीं ना कहीं उल्लू लग जाएगा, मुझे भी नौकरी मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया है उसको क्रिकेट बोर्ड तो ऐसे लेके आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो इनकी सपोर्ट करते हैं
जो क्रिकेटर वो खुद पता नहीं किस वजह से इनकी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दूध के धुला तो लगता कोई नहीं है, तभी तो इन सब की सपोर्ट की जाती है। रमीज राजा साहब की बात हुई, रमीज राजा साहब ने बहुत बड़ा वर्ड बोला, ठीक है हाश है, मैं भी समझता हूं हाश है, लेकिन बोलना क्यों गया, क्यों बोला? उसका रीजन भी तो होगा ना। जब एक बंदे को, एक फिक्सर को बार बार आप टीम में लेके, और वो जो पिछले 3-4 साल से क्रिकेट ही नहीं खेल रहा था, काउंटी चला गया, लीगें खेल रहा है, मैं पाकिस्तान खेलना नहीं है, वो जैसी बोर्ड आया वो फोन कर रहा है, रेडी हो गया, मैं जी पाकिस्तान के लिए अवेलेबल हूं, पाकिस्तान फर्स्ट। उस फिक्सर के लिए जब इसने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी, थोड़े दिन के बाद जाके इंग्लैंड काउंटी खेल रहा है, और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दी, बोला जी वर्कलोड बहुत है, मैं बॉडी मेरी थक जाती है, मैं लंबी बॉलिंग नहीं कर सकता, और जाके काउंटी खेल रहा है। इन लोगों के लिए इनको पाकिस्तान खिलाओ, जिसकी वजह से रमीज राजा साहब ने इतना बड़ा वर्ड यूज किया, उसको लोगों ने गलत लिया। भाई यूज किया, गलत किया, सही किया, देखो तो यूज क्यों किया। अम्माद वसीम, ये जो लोग हैं सिलेक्टर फोन कर करके कहते हैं अम्माद साहब आ जाओ, मजाक बनाया हुआ है। अगर आमिर साहब इतने बड़े चैंपियन होते ना, पीएसएल में कुछ करके दिखाता, अम्माद साहब इतने बड़े चैंपियन होते ना, तो पीएसएल के आखिरी 2 मैचेस में कोई रन कर दिए, हीरो बन गए, उससे पहले भी करता। क्या बात कर रहे हो इन लोगों की? मैच के दौरान तो वो सिगरेटें पी रहा है। इनसे तवक्को करते हो ये पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्मेंस देंगे? उनको परवाह ही नहीं है, उनको पता है आ जाएंगे, सोशल मीडिया है, लोग लगाएंगे, मीडिया के लोगों को पीछे लगाएंगे, हमारी वाह वाह करेंगे, हम आ जाएंगे। इसीलिए जिस बंदे ने गलत भी सब कुछ किया हुआ है, इसीलिए वो बड़ा पावरफुल है। उसको पता है सोशल मीडिया में मेरी बातें चलेंगी, मैं लोगों से करवाऊंगा, हाइप बनेगी, मैं वापस आ जाऊंगा। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं भाई, इस क्रिकेट बोर्ड को, ये जो क्रिकेट बोर्ड है, ये इससे पहले भी जो क्रिकेट बोर्ड थे, ये जो आने वाला भी है, मैं क्यों बोलता हूं भाई, कोई फैसले करो, कोई सख्ती करो, जो कि मुझे नजर ही नहीं आती। मैं तो बोलता रहूंगा, मुझे तो कोई परवाह नहीं, लोग मुझे जो भी बोलते रहे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये चीजें बेहतर हो। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं, अब मेरी जिंदगी पता नहीं कितनी है, जब तक भी ये मेरी जिंदगी में चीजें ठीक हो, जो कि मुझे होती भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये जो सिलेक्टर जिस किस्म के आ जाते हैं, ये तो बर्बादी है। रजाक साहब, वहाब साहब, आमिर साहब, इतनी बड़ी बड़ी बाबर के खिलाफ बातें की, वो जी T20 का प्लेयर ही नहीं है, कप्तान नहीं है, मुंह बंद है, बोलती यूं इनकी बंद हुई है। अब वो जी रजाक कहते हैं टीवी पे कुछ और बात होती है, सामने होती है। भाई तभी कहते हैं सोच समझ के बोला करो कुछ। क्रिकेट तो खेल लिया, लेकिन दिमाग नहीं है किसी के पास। तो मैं इसीलिए बार बार ये बातें करता हूं, नहीं समझनी ना समझे कोई, लेकिन हमारा काम है वीडियो के थ्रू मैसेज देना। अगर किसी को समझ आती तो ठीक है, नहीं आती तो ना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।